इमेजिन करो एक वाटर टैंक है। टैंक के नीचे एक छोटा सा होल है। जैसे ही हम होल को खोलते हैं वाटर बाहर निकलना शुरू कर देता है। लेकिन क्वेश्चन यह है वाटर किस स्पीड से बाहर निकलेगा? क्या यह स्पीड होल के साइज पे डिपेंड करेगी? क्या यह टैंक में वाटर क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी या सिर्फ वाटर लेवल की हाइट मैटर करती है? आज हम इसी को समझेंगे यूजिंग बर्नौली इक्वेशन और इस रिजल्ट को कहते हैं टोरिचेली थ्योरम। मान लो एक बड़ा टैंक है जिसमें वाटर भरा हुआ है। टैंक की साइड के नीचे एक छोटा होल है। वाटर सरफेस से होल तक वर्टिकल हाइट है h। अब वाटर होल से बाहर निकल रहा है। हमें फाइंड करना है v, यानी वाटर किस स्पीड से बाहर निकल रहा है। इस प्रॉब्लम को 2 पॉइंट से कंसीडर करते हैं। पॉइंट 1 वाटर सरफेस पर, पॉइंट 2 होल पे जहाँ पे वाटर बाहर निकल रहा है। अब हम बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में। बर्नौली इक्वेशन कहती है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब इस इक्वेशन को टैंक के वाटर पर अप्लाई करते हैं। पॉइंट 1 पर वाटर सरफेस पे है। यहाँ प्रेशर क्या होगा? वाटर सरफेस ओपन टू एटमॉस्फेयर है, इसलिए P1 इक्वल्स टू P एटमॉस्फेरिक होगा। अब सरफेस की स्पीड क्या होगी? अगर टैंक बहुत बड़ा है और होल छोटा है तो वाटर सरफेस बहुत स्लोली नीचे आता है, इसलिए V1 इक्वल्स टू 0। अब हाइट की बात करते हैं। होल को रेफरेंस लेवल मानते हैं तो पॉइंट 1 की हाइट होगी h। अब पॉइंट 2 होल पर है। होल से वाटर बाहर एटमॉस्फेयर में निकल रहा है, इसलिए यहाँ भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक होगा। सो P2 इक्वल्स टू P एटमॉस्फेरिक। पॉइंट 2 पर स्पीड हमें फाइंड करनी है। सो V2 इक्वल्स टू V, और क्योंकि होल को हमने रेफरेंस लेवल माना है इसलिए H2 इक्वल्स टू 0। अब बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं। पॉइंट 1 पर P एटमॉस्फेरिक प्लस 0 प्लस रो जी एच। पॉइंट 2 पर P एटमॉस्फेरिक प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस 0। सो P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच इक्वल्स टू P एटमॉस्फेरिक प्लस हाफ रो V स्क्वायर। अब दोनों साइड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल हो जाएगा। रो जी एच इक्वल्स टू हाफ रो V स्क्वायर। डेंसिटी भी कैंसिल हो जाएगा। सो जी एच इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई 2। सो V स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH। सो फाइनली V इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH। यही टोरिचेली थ्योरम है। अब फॉर्मूले को सिर्फ याद मत करना, इसे विजुलाइज करो। V इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH। इसका मतलब है वाटर की स्पीड सिर्फ हाइट पर डिपेंड करती है। वाटर सरफेस जितनी ऊपर होगी वाटर उतनी ही स्पीड से बाहर निकलेगा। अगर हाइट ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। जब वाटर नीचे होल से निकलता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो सिंपल लैंग्वेज में हाइट एनर्जी बिकम स्पीड एनर्जी। यही टोरिचेली थ्योरम की कहानी है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट h हाइट से फ्रीली फॉल कर रहा है तो उसकी स्पीड नीचे आकर होती है v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH, और वाटर टैंक के होल से निकलने वाली स्पीड भी है v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH। मतलब आइडियल कंडीशन में वाटर होल से ऐसे निकलता है जैसे वह हाइट h से फ्री फॉल कर रहा हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। सेम एनर्जी कंजर्वेशन, डिफरेंट सिचुएशन। एक जगह ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, दूसरी जगह वाटर फ्लो कर रहा है, लेकिन रिजल्ट सेम आता है। अब इमेजिन करो टैंक में 3 होल हैं, टॉप, मिडल और बॉटम। टॉप होल से वाटर स्लोली निकलेगा, मिडल होल से वाटर फास्ट निकलेगा और बॉटम होल से वाटर फास्टेस्ट निकलेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज बॉटम होल के ऊपर वाटर कॉलम की हाइट सबसे ज्यादा है। ग्रेटर हाइट मीन्स ग्रेटर प्रेशर, ग्रेटर प्रेशर मीन्स ग्रेटर पुश, एंड ग्रेटर पुश गिव्स द ग्रेटर स्पीड। सो लोअर होल से वाटर ज्यादा दूर तक जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, टोरिचेली थ्योरम आइडियल कंडीशन में अप्लाई होता है। अजम्पशन है फ्लूइड आइडियल हो, विस्कोसिटी नेग्लिजिबल हो, टैंक बड़ा हो और होल छोटा हो, फ्लो स्टडी हो और एयर रेजिस्टेंस इग्नोर हो। रियल लाइफ में फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, टर्बुलेंस के कारण एक्चुअल स्पीड थोड़ी कम हो सकती है, बट जेई और नीट के लेवल पर आइडियल केस में हम यूज करते हैं v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH। ध्यान दो, हमें टैंक का एरिया और वाटर के मास एंड डेंसिटी का कुछ भी यूज नहीं किया, बिकॉज आइडियल केस में स्पीड ओनली डिपेंड ऑन हाइट h। तो आज हमने समझा टोरिचेली थ्योरम बर्नौली इक्वेशन का एक डायरेक्ट एप्लीकेशन है। जब वाटर टैंक के होल से बाहर निकलता है तो वाटर की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए स्पीड आती है v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH। यह वही स्पीड है जो किसी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की हाइट h से नीचे आने पर होती है। So remember, more height means more pressure means more speed, and water come out with the speed square root of 2GH। फिजिक्स को फॉर्मूले की तरफ मत देखो, हर फॉर्मूले के पीछे स्टोरी है, और टोरिचेली थ्योरम की स्टोरी है हाइट बिकम स्पीड।
So student, don't memorize it, visualize it, conceptualize, visualize and conquer. Thank you so much.